वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो ज्योग्राफी की एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी के हम लोग 12 लेक्चर कर चुके हैं, ये 13वां लेक्चर है। ठीक है, बहुत जल्द, बस हफ्ते भर के अंदर ज्योग्राफी पूरी खत्म हो जाएगी। देखिए सेलेक्टेड क्वेश्चन ये आ रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मज़ा आ जाएगी करके, बस इसको 2 से 3 बार देख डालोगे ना सीरीज़ को, सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी और एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। चले, एग मार्क है। ठीक है, अगर इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे दोस्तों तो वो प्लेलिस्ट में चले जाओ, ज्योग्राफी के लेक्चर मिल जाएंगे। करंट भी चल रहा है, फुल लेंथ जीएस टेस्ट भी कल से चालू कर दिया है। हिंदी के फुल लेंथ 8 करा चुका हूँ, 2 और कराऊंगा। सेक्शन वाइज हिंदी के भी टेस्ट चला रहा हूँ, 2 सेक्शन वाइज डाल दिए हैं, सेक्शन वाइज और आएंगे। प्लस और क्या था, हाँ, करंट अफेयर्स भी मैं चला रहा हूँ। ठीक है, क्विज में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें चलाने वाला हूँ मैं। और ठीक है, आधा मेरे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत डाटा हो गया। चले, एग मार्क क्या है दोस्तों, ये बताना है। एग मार्क क्या होता है, जो देखा होगा ना, एग मार्क लगता है तो वो किस चीज़ की मोहर होती है दोस्तों? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी या गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो दोस्तों आपने एग मार्क देखा होगा, लगा होता है जो है ना प्रोडक्ट्स में, उसका मतलब होता है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। ठीक है, कि वो बहुत ही फाइन प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए 379 देखते हैं। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। ठीक है, कौन लाया भैया इसको, ये बताना दोस्तों। तो पता होगा आपको सदाबहार क्रांति, ये एमएस स्वामीनाथन लाए थे। कौन लाए थे? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, चल 380 देखते हैं। हरित क्रांति किस चीज से संबंधित थी? मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या तिलहर उत्पादन से? तो दोस्तों आपको पता होगा भैया एमएस स्वामीनाथन ने गेहूं उत्पादन के लिए लाई थी। ठीक है, निम्नलिखित फसलों में से हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो भैया ये तो गेहूं में बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं 382। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। ठीक है, मतलब कितना उत्पादन भैया रिकॉर्ड हुआ था? ये तो हुआ था दोस्तों 2000 किलो प्रति एकड़। इतनी बढ़िया खेती हुई कि 1 एकड़ में 2000 किलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 383। 383 कह रहा है भैया मैचिंग करनी है। ठीक है, मैचिंग कर देनी है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए भैया जो हम लोगों ने करी वो कौन सी क्रांति थी? हरित क्रांति थी। ये बिल्कुल सही है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए हम लोगों ने क्या लिया दोस्तों? श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, मत्स्य पालन के लिए ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति। उर्वरक के लिए, मतलब जिसको फर्टिलाइजर बोलते हैं, उसके लिए भूरी क्रांति। ठीक है, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखना इसको। गुलाबी क्रांति दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति ये दोस्तों संबंधित थी आपकी प्याज से। ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन बोला जाता है इसको, प्याज से संबंधित। ठीक है, चलिए 385 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कह रहा है, ये बता दो भाई। सुनहरी क्रांति ये आपके उद्यान और फल के लिए था, ये सही है। श्वेत क्रांति दूध के लिए थी, सही है। नीली क्रांति अभी बताया मैंने आपको ऊपर, ये मत्स्य पालन के लिए थी, कुक्कुट पालन के लिए नहीं थी। ठीक है, और हरित क्रांति कृषि, ये तो सही है। तो कहने का मतलब है नीली क्रांति जो होगी वो मत्स्य पालन के लिए थी। चले 386 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राबी फसल है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, खारिफ क्रॉप सुना होगा आपने, राबी क्रॉप पढ़ा होगा, खारिफ और राबी। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सी राबी की फसल है। कपास, मक्का, अरहर, सरसों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सरसों जो है आपकी ये राबी की फसल है। ये कौन सी है? राबी की फसल। खारिफ आपने पता होगा, खारिफ खरा खरा होता है, तो मतलब खारिफ आप एक तरह से ये समझो जो होता है आपका दिवाली से होली, ये खारिफ क्रॉप लगती है। मतलब होली में कटाई होती है, दिवाली में बुआई होती है। राबी उल्टा कर दो, उल्टा का मतलब होली में बुआई होगी, सर्दियों में कटाई होगी। ठीक है, तो वो राबी होती है। चलिए 387 देखते हैं। माही सुगंधा किस फल की प्रजाति है, ये बतानी है। ठीक है, माही सुगंधा किस फल की प्रजाति है? चलिए तो बता दिया होगा आपने। तो दोस्तों माही सुगंधा जो है आपकी ये धान की होती है। किसकी होती है दोस्तों? धान की होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 388 देखते हैं। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होता है दोस्तों? अब ये जो हम लोग मैक्रोनी खाते हैं पास्ता, ये वाला गेहूं नहीं है। ठीक है, मैक्रोनी गेहूं एक प्रजाति होती है गेहूं की।
ये सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होती है? असिंचित परिस्थितियों के लिए है। ये किसके लिए? असिंचित परिस्थितियों के लिए, ठीक है। मतलब सिंचाई की इतनी आवश्यकता नहीं भी है फिर भी वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखना, एग्रीकल्चर में इस टाइप के क्वेश्चन ज्योग्राफी में कई बार आते हैं, ठीक है। चल, राज 3077, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रजाति है। किस चीज़ की है भैया राज 3077? तो ये भी गेहूं की प्रजाति है। किसकी है? गेहूं की प्रजाति है, ठीक है। चलिए, पूसा सिंधु गंगा, पूसा सिंधु गंगा, ये किसकी प्रजाति दोस्तों? पूसा सिंधु गंगा, तो ये भी गेहूं की प्रजाति है, ठीक है। तो ये सब एग्रीकल्चर में फंस जाते हैं, जैसे हम लोग को खेती करनी है ना, तो ये सब याद कर सकते हो, अब आता है काफ़ी। तो पूसा सिंधु गंगा गेहूं की, राज 3077 ये भी गेहूं की। चलिए 391 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है भैया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेहूं में कौन सा रोग लगता है दोस्तों? तो गेहूं में रस्ट लग जाती है ना। क्या लग जाती है? रस्ट लग जाती है। तो रस्ट जो है ये गेहूं का एक रोग है। कल्याण सोना एक किस्म है दोस्तों, ये किसकी किस्म है कल्याण सोना? तो कल्याण सोना दोस्तों ये गेहूं की नहीं है, ये मक्के की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मक्के की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 393। कह रहे हैं ट्रिटकेल निम्न में से किन दो के बीच का क्रॉस है दोस्तों? यह संकर है। क्या? ट्रिटकेल। क्या होता है भैया ट्रिटकेल? ये बताना है आपको। किन दो के बीच का क्रॉस है? तो ये गेहूं और राई के बीच कराया जाता है दोस्तों ट्रिटकेल। क्या कराया जाता है? गेहूं और राई के बीच एक क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। चलिए, धान की उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई भैया? धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों धान की उत्पत्ति जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया से हुई है। कहाँ से हुई है? दक्षिण पूर्व एशिया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 395। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक खारिफ की फसल है? तो अभी बता आपको ना खारिफ कब होती भैया, तो ट्राई करो इसको भैया। खारिफ फसल कौन सी है? मयूर, अलसी, सरसों। तो सरसों तो अभी करी आपने, राबी क्रॉप थी। सोयाबीन दोस्तों ये एक खारिफ फसल हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से बताएं इनमें से कौन सी खारिफ फसल नहीं है? कौन सी खारिफ फसल नहीं है? तो अभी आपने पढ़ा था सरसों जो थी ये राबी की फसल है, ठीक है। आसान होता है, खारिफ राबी क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। चल नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खारिफ की फसल नहीं है? फिर बता रहा भैया कौन सी नहीं है खारिफ की फसल? तो चना नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये राबी की हो जाएगी। चलिए 398, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है दोस्तों? ये बताना है, ठीक है। भारत का प्रमुख खाद्यान्न सबसे ज़्यादा कौन है? तो दोस्तों चावल है, वो तो है ना, सबसे प्रमुख खाद्यान्न है जो चावल हो जाएगा। चलिए दोस्तों 399 देखते हैं। कह रहे हैं भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में एरिया की दृष्टि से कौन सी फसल होगी? है तो धान है दोस्तों। कौन सी है? धान है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 400 देखते हैं। कह रहा भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चावल की खेती दोस्तों किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गिविंग एन ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए, और दोस्तों अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है तो वो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे, ठीक है। और सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो यूपी हो जाएगा। दोनों अलग चीज़ हैं। चलो 401 देते हैं। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में किस खाद्यान्न की उन्नत किस्में हैं दोस्तों? ठीक है, ये सब जया, रेमा, जया और सुषमा, ऐसे कौन सा गाना था यार? हाँ, निर्मा का था। तो जया, पद्मा, कृष्णा निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न की उन्नत किस्में हैं दोस्तों? तो ये धान की किस्में हैं। किस्में है? धान की, ठीक है। तो ये सब एग्रीकल्चर का डाटा आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए, पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म है किसकी भैया? पूसा सुगंधा, तो ये भी धान की किस्म है, ठीक है। 403 देखते हैं। बारानी दीप, बारानी दीप किस फसल की किस्म है दोस्तों? तो बारानी दीप आपकी धान की किस्म है। किसकी है? धान की, ठीक है। चल 404 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है दोस्तों? तो बासमती चावल की संकर प्रजाति पूसा RH10 है। क्या है? पूसा RH10। लग रहा होगा कल खेती की दुकान ही खोल लोगे बीज की, इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। चलिए, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, ठीक है, कितनी होती भैया वार्षिक वर्षा? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक जहां भी वर्षा होगी वहां पे अच्छी चावल की खेती हो जाएगी, ठीक है। 406, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं दोस्तों? जायद की फसलें कहाँ उगाई जाती हैं ये पूछ रहा है। तो दोस्तों जो जायद फसल है वो मूंग और उड़द होती है, ठीक है। कौन सी होती है? मूंग और उड़द, ये सब जायद की फसलें हैं। वही खारिफ और राबी के बीच में जो टाइम बचता है।
कपास के रेशे प्राप्त होते हैं भैया किससे? कपास के रेशे प्राप्त होते हैं वर्ण से, बीज से, तने से या मूल से? तो दोस्तों कपास के रेशे जो है ये बीज से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बीज से मिलते हैं। चलिए 408 कह रहा भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? दोस्तों सबसे अधिक भूमि गन्ने की जो खेती होती है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। हमारे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ही मिले हैं आज अभी तक आपको। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र भैया, जो शक्कर नगर नाम से जाना जाता है, ये कहाँ है भैया? ठीक है, तो शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं शायद इसको, तो ये आंध्र प्रदेश है। इसको शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राइस बाउल ऑफ इंडिया है वो तो शक्कर नगर फिलहाल ध्यान रखो आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो 410 देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? दोस्तों ठीक है, अभी देखो ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, और ये मिल गया। किसको शक्कर का प्याला कहा जाता है? दोस्तों शुगर बाउल ऑफ इंडिया, ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, शक्कर का प्याला या शुगर बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कौन है? उत्तर प्रदेश। 411 देखते हैं दोस्तों। 411 कह रहे हैं 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट प्रतापपुर में सबसे पहली भारत की शुगर मिल लगी थी। ठीक है, 1903 में प्रतापपुर में। ठीक है, 412 देखते हैं। किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता करी है? दोस्तों मतलब क्या कारण रहा है शुगर मिल का ट्रांसफर होने में? तो सबसे पहली चीज अगर देखी जाए इसमें, तो एक तो आपके गन्ने के प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, इसमें वृद्धि हुई है। गन्ने में शर्करा का अधिक होना, यह भी बात सही है। पेराई का अधिक लंबा मौसम मिल जाता है, ये भी सही है। सस्ता श्रम, ये नहीं, ये हमारे नॉर्थ में ही ज़्यादा मिलता है, साउथ में कम मिलता है, तो इसका सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये मैंने अभी आपको ऊपर वाले लेक्चर में बताया, मतलब ऊपर क्वेश्चन में, तिलहन उत्पादन में ना, तेल वेल वगैरह के लिए। वरुणा प्रजाति दोस्तों क्या है ये पूछ रहा है। वरुणा किसकी प्रजाति है? सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की या तिल की? तो दोस्तों वरुणा सरसों की प्रजाति है। ठीक है, तो 415 देखते हैं। कह रहा पूसा बोल्ड जो है ये किसकी प्रजाति है? ठीक है, पूसा बोल्ड। तो इसके नोट्स बना लोगे दोस्तों ना तो बहुत बेटर रहेगा। जितने अभी मैंने बताया ना कि भैया जो जितने भी ये सब बीजों के नाम बताएं, इन सब का क्या करो, एक पेज उठाओ और नोट्स बना लो। ठीक है, बहुत काम आएंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो पूसा बोल्ड दोस्तों ये सरसों की प्रजाति है। ठीक है, जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता निम्न में से किस फसल में होती है? दोस्तों जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ चाहिए होता है? तो ये हमें मूंगफली की फसल में जिप्सम की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो तभी मूंगफली अच्छे से हो पाएगी। चलो 417 देखते हैं। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? दोस्तों तो कौशल दोस्तों ये मूंगफली की है। ठीक है, मूंगफली नोट्स बना लोगे ना तो अच्छा रहेगा दोस्तों, एक पेज में बन जाएंगे आराम से। तो ये ज़रूर करना, इसमें आलस मत करो। कौशल किस फसल की है? मूंगफली की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों 418 देखते हैं। 418 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? दोस्तों तो सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा दोस्तों तिल में होती है। किस में होती है? तिल में होती है। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए 419 देख लेते हैं। 419 क्या कह रहा है? 419 कह रहा है भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। पहली चीज़, क्या ये बात सही है? दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। दालों की मांग की वरीयता है, क्या ये बात सही है? और ये उसको स्पष्ट करता है। तो देखो देखते हैं दोस्तों, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। दालों की कमी और क्योंकि दालों की मांग की वरीयता है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन की कमी नहीं है दालों में हमारे। ठीक है, दालें इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। ठीक है, तो ये सही है इसका। दोस्तों 420 देखते हैं। कह रहे हैं दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन से तत्व की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा? ठीक है, कौन सा तत्व आवश्यक है दलहनी फसलों के लिए? तो दोस्तों कोबाल्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों 421 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अरहर का नीलम, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि चंद्रा जो है ये मूंगफली सही है। पंत L 406 ये मसूर के बीज होते हैं और वरुणा सरसों की प्रजाति है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना। नीलम तो अलग होता है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखने आपको। चलो दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK, कौन सा? NPK के रेशियो में क्या होगा दोस्तों दलहनी फसलों में? तो N 1 अनुपात में, P 2 अनुपात में और K भी 2 अनुपात में। ठीक है, तो NPK 1:2:2 होना चाहिए। चलिए अरहर का जन्म स्थान है,
अरहर का मतलब जन्म कहाँ से हुआ ये बताना है, मतलब कहाँ पे उसकी खेती सबसे पहले हुई है। तो ये दोस्तों भारतवर्ष में ही हुई है। कहाँ हुई है? भारतवर्ष में ही हुई है। चलिए 424 देखते हैं। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है किसकी? अरहर की। किसकी है? अरहर की। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? तो अरहर बहार ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अरहर का बहार बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 426 नंबर। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति अभी बताई अरहर की। किसकी हो जाएगी? अरहर की। ठीक है, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी है दोस्तों? ये पूछ रहा है मटर की पत्ती विहीन प्रजाति, तो अपर्णा हो जाएगी मटर की पत्ती विहीन, जिसमें पत्ती नहीं होती है। अपर्णा क्या हो जाएगी? अपर्णा। ठीक है, चलिए 428 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है ये बताना है। एकदम सही मैच कर रहा है। ठीक है, तो इरी रेशम ये असम में होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इरी रेशम कहाँ होता है? असम में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, इरी रेशम का। चलिए मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो मूंगा रेशम दोस्तों कहाँ होती है? अगर ये पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे? ये असम में होती है। कहाँ होती है? मूंगा रेशम असम में होती है। ठीक है, चलिए 430 देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी या तो ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई दोस्तों 1984 में। कब हुई? 1984 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों 431 देखते हैं। भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। पहली चीज, ठीक है, महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। अरे बाप रे बाप, ये तो बच्चा ही बता देगा, हर घर में चाय बनती है। तो इसका ए सही है, आर गलत है, मतलब सी हो जाएगा। चाय तो भैया सबसे ज़्यादा पी जाती है भारत में। इतना कंजम्पशन है चाय का, जितना उगाता है उतना ही पी जाता है, उससे ज़्यादा है ना, उससे ज़्यादा में निर्यात करना पड़ जाता है, समझ रहे हो। चलो चलो 432 देखते हैं। 432 कह रहा है एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती आइडियल होगी दोस्तों? तो ऑब्वियसली चाय की, क्योंकि चाय के लिए ऐसे ऐसे ढलाने चाहिए। देखा होगा आपने चाय के जो बागान होते हैं ना, जिससे पानी सॉइल लीचिंग की व्यवस्था हो जाए, पानी रुके ना, पानी बहता चला जाए। ठीक है, तो चाय के लिए। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है दोस्तों? ग्रीन गोल्ड, तो ग्रीन गोल्ड दोस्तों चाय की किस्म है। किसकी है? चाय की किस्म है। आज टोटल एग्रीकल्चर के मज़ेदार क्वेश्चन है। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहारित है कहाँ पे दोस्तों? झूमिंग कल्टीवेशन होता है सबसे ज़्यादा, तो ये नागालैंड में होता है। कहाँ होता है? नागालैंड में। चलिए चलवासी या झूम कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। ठीक है, तो ये कहाँ की दोस्तों? असम और बिहार की। कहाँ की हो जाएगी? असम और बिहार की। ठीक है, चलिए 436 देखते हैं। वही फिर से हमें मैचिंग करनी है। क्या करनी है? मैचिंग करनी है। तो जो पश्चिमी घाट है वहाँ की जो स्थानांतरित खेती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो पश्चिमी घाट की स्थानांतरित खेती को कुमारी बोला जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान को जो खेती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वालतरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वालतरे बोलते हैं। ऐसे ही उत्तरी पूर्वी भारत की जो खेती होती है उसको झूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूम कल्टीवेशन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो बच गई उसको ढैया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढैया बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बताता हूँ इसको। पश्चिमी घाट को क्या बोलोगे आप? कुमारी बोल दोगे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को जो होती है उसको वालतरे होती है खेती। कौन सी? वालतरे। उत्तरी पूर्वी भारत में जो होती है दोस्तों वो होती है झूम कल्टीवेशन। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ढाइया हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 437 में फिर से मैचिंग करनी है दोस्तों। बीमारी का नाम, कौन सी फसल में कौन सी बीमारी लगती है ये बताना है। ठीक है, चलिए गन्ने में दोस्तों कौन सी बीमारी लगती है? गन्ने में लगती है रेड डॉट। देखा होगा आपने, गन्ने में लाल राट बन जाती है, वो खराब हो जाता है। तो गन्ने में दोस्तों कौन सी लगती है? रेड राट लग जाएगी। धान में दोस्तों अभी हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में करा था, धान में खैरा लगती है, और ये फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज में भी आया था, मैंने कराया इसको। अरहर में दोस्तों कौन सी बीमारी लगेगी? तो अरहर में उकठा या विल्ट बीमारी लगती है। उकठा या विल्ट। आलू में दोस्तों झुलसा या लेट ब्लाइट। आलू में झुलसा या लेट ब्लाइट वाली बीमारी लगती है। तो 437 का बी हो जाएगा। चलिए 438 देखते हैं। भारत में जूट उद्योग प्रमुख केंद्रित है। जूट उद्योग
कहाँ पे प्रमुख केंद्रित है दोस्तों? जूट सबसे ज़्यादा आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में होता है, इसी कारण से ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा वहाँ केंद्रित भी थे। ठीक है, पहले जूट के बोरे चलते थे, अब तो वो बंद भी हो गए, पर जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है। तो यहीं पे वीडियो को कर रहा हूँ एंड। आज आपको मैंने कितने क्वेश्चन करा है पता है आपको? 478 के आसपास से उधर करा है, 38 20 60 क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, ऐसे ही 60 करके करा दे रहा हूँ, बढ़ा दिए क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसलिए कम छोड़ रहा हूँ क्योंकि डाटा ये काफ़ी है। इसको एक बार क्या करो, नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स बना लो, एक पेज उठाओ, वीडियो को रिप्ले करो और उसमें जो इम्पोर्टेंट फसलों के बीज हैं, उनमें कौन सी बीमारी लगती है ये, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि खारिफ फसल कौन सी है, राबी फसल कौन सी है, जैद कौन सी है, इसको एक जगह लिख के रट्टा मार डालो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। हाँ, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो आप मुझसे। यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ डालोगे टेलीग्राम में, मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ के नोट्स नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नमस्कार दोस्तों।